हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 के PYQs फ्रॉम अ फिज़िक्स चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे और 2024 के बिल्कुल रिसेंटली जो PYQs पूछे गए हैं हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अगर एक MSD 0.1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है तो वर्नियर कांस्टेंट क्या है इन सेंटीमीटर। आ गया ना हमारा मेन पॉइंट। सेंटीमीटर में हमसे पूछा गया है पर हमें गिवन है वैल्यू इन मिलीमीटर। आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ गलत कर जाते हैं, तभी उनका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें, कन्वर्जन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फिज़िक्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये बी का ऑप्शन हमें सही बताया गया है। अभी देखते हैं कि ये कैसे है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है तो वो कुछ नहीं MSD माइनस VSD है। सिंपल, जो हमारा लीस्ट काउंट का है। तो अभी आप कहेंगे क्या लीस्ट काउंट ही वर्नियर कांस्टेंट होता है? बिल्कुल, यही कई जगह पे बच्चे फंस जाते हैं कि उनको दूसरा नाम ही नहीं पता। तो लीस्ट काउंट को ही हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। और हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि n+1 VSD इज इक्वल्स टू n MSD। तो इस फैक्टर से हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय सिंपल मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट। पहले हमने रीअरेंज किया इसको एंड देन वी सब्सटीट्यूटेड इट इन सेकेंड टू फर्स्ट। तो हमें वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिल गई? 1/100 n+1। तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नहीं, इसमें दो जगह थी जहाँ बच्चे फंस गए। पहला, कई बच्चे ये नहीं फाइंड आउट कर पाए कि वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। अगर उनको पता लगा तो उन्होंने कन्वर्जन फैक्टर में गलती कर दी। तो दैट इज़ वाई क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसीलिए ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि पेपर में हमेशा कामली और फोकस्डली बैठें। सो इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। ये बहुत ईजी है। द क्वान्टिटीज़ विच हैव सेम डायमेंशंस एज सॉलिड एंगल की जो डायमेंशंस हैं उसके जैसे ही डायमेंशंस वाले हमें ऑप्शंस चूज़ करने थे। और हमें पता है सॉलिड एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो सिंपली हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को हाईलाइट करना था। हमें पता है एंगल की कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो ये दोनों ऑप्शंस तो कट हो गई वैसे ही। देन हमें पता है कि स्ट्रेस की होती है लेकिन स्ट्रेन की नहीं होती, क्योंकि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ही होती है। तो हमारा सही आंसर हुआ फर्स्ट। आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं एक बारी। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत पूछा जाता है। द फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल्स टू AT² और वी कैन से अल्फा T² प्लस बीटा T। एंड हमें फैक्टर निकालना है जो डायमेंशनलेस है अगर A, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। तो ये कैसे पता करेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल भी हमारी बुक में दिया गया है। फोर्स को अगर हमें ये पता है कि यहाँ की क्वांटिटी यहाँ और यहाँ पे सेम होती है, मतलब एडिशन से क्वांटिटी का चेंज नहीं होता, डायमेंशंस का चेंज नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा T² प्लस बीटा T इज इक्वल्स टू बीटा T भी हो सकता है। तो अल्फा को यहीं रख के अगर हम T² को नीचे लाते हैं तो हमें ये मिल जाता है। अगर बीटा को सेम रख के T को नीचे लाते हैं तो ये निकलता है। तो अगर हम अल्फ़ा और T को रखें, इससे हमें ये पता लगा कि अल्फ़ा इंटू T इज इक्वल्स टू बीटा ओनली। तो अगर हम ऊपर की कैटेगरी डायमेंशंस और नीचे की डायमेंशंस को सेम कर दें तो वो डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर आ जाता है अल्फ़ा T बाय बीटा। अभी हम अपने पार्ट के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। होप आपको कोई प्रॉब्लम ना आई हो अभी तक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पर्सनली मेरा फेवरेट था। तो परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड मोमेंटम आर 1% एंड 2%। हमें मास और मोमेंटम की परसेंटेज एरर्स दी गई हैं, पर हमें फाइंड करनी है ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P²/2m। ये फॉर्मूला हमने काफ़ी बार पढ़ा है, इवन इन क्लास 11th के चैप्टर वर्क डन एंड वर्क इन पावर समथिंग है ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आई थिंक एवरी क्वेश्चन में लगता है। तो हम परसेंटेज एरर कैसे काउंट करेंगे? हमें पता है कि अगर स्क्वायर की होती है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल एडिशन। तो इसको सेम वही तरीके से करेंगे। परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन पी इज़ नथिंग बट मोमेंटम, प्लस परसेंटेज एरर इन एम इज़ मास। तो 2 इंटू 2% प्लस 1% इज इक्वल्स टू 5%. So this is our answer. D answer is correct and 5% is the right answer. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई बच्चों ने इसमें भी गलती की क्योंकि उनको क्वेश्चन में पी स्क्वायर और 2m दोनों डिफरेंस ही नहीं पता चले। दे जनरली इंटरमिक्स। तो 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मतलब आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर आ रहा है। और अगर आप 5th क्वेश्चन पे आसानी से पहुंच पाए हैं तो आपका हाफ से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीटेड है। वर्नियर कैलिपर पे मैं एक अलग से क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में ये मेजरमेंट डिवाइसेस की ही प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से मैंने इसका आंसर जो गिवन है वो नहीं लाया, अपने हाथों से इजी वे में इसको किया है, जो मैं पर्सनली जब मैं तैयारी करती थी तब यूज़ करती थी। तो ये इससे हमारा टाइम भी बचता है, हमें इजीली आंसर मिलने पर कॉन्फिडेंस लेवल में भी बूस्ट मिलता है। तो इसी वजह से आई विल प्रेफर कि आप ये क्वेश्चन में इस तरह से आंसर ढूंढें। A vernier caliper has 1 millimeter mark on the main scale. It has 20 equal divisions on vernier scale which match with 16 main scale divisions. और हमें फाइंड करना है द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? MSD माइनस VSD, सिंपल। तो वैल्यूज पुट करेंगे। MSD हमें दिया हुआ है और VSD हम फाइंड कर लेंगे बाय दी स्टेटमेंट 20 VSD इज इक्वल्स टू 16 MSD। तो हमें मिल जाएगा इसका 0.8 मिलीमीटर एंड सिंपली इसको माइनस करने पे हमें मिल जाएगा 0.2 मिलीमीटर विच इज़ आवर आंसर डी। डोंट कंफ्यूज विद ऑप्शन ए। 0.02 और 0.2